नमस्कार प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 को हम करा रहे थे। कल तक आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कराया था और क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट भी हमने बताया था पेपर प्रोस्पेक्टस से। अब हम 2 लैंग्वेज के क्वेश्चन लेंगे और 2 शायद MCQ क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में कराएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। और फिर कल जो हम आपको परिव्रत ऑफ आव्यूह का पढ़ाएंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पहले मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज A 1800 रुपये हो, A रुपये 1800 हो और B उन्होंने कहा है कि रुपये 2000 हो। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे। तो पहले देखें कि टोटल पैसा कितना है, वो 30,000 रुपये, यानी टोटल कोष कितना है? टोटल कोष है आपका 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। अब इसमें करेंगे, माना प्रथम बॉन्ड में जो रखा, प्रथम बॉन्ड X रुपये का रख लें, तो द्वितीय बॉन्ड कितना हो जाएगा? भाई टोटल निवेश कितना किया है? टोटल निवेश जो है कितने का किया है? 30,000 का। और 30,000 में से X पहले में गए तो दूसरे में कितने हो गए? 30,000 माइनस X हो गया। तो समझिए, पहले आप पैसों को देख लीजिए और इसको अगर हम रो मैट्रिक्स बना दें, X और 30,000 माइनस X, तो ये हमारा आ गया किसका? इसका रो मैट्रिक्स हो गया, पैसों का, कोष का रो मैट्रिक्स। अब आपको कह रहे हैं कि पहले बॉन्ड पर उन्होंने कहा है 5% वार्षिक ब्याज दर और दूसरे पर 7%। तो ब्याज दर को हम क्या लिखेंगे? ब्याज दर हमारा होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे तो पहला 5/100 और दूसरा 7/100। अब वो कह रहे हैं कि टोटल लाभ जो हुआ है 1800 रुपये हुआ है। टोटल लाभ जो हुआ है साल के अंत में वो 1800 हुआ है। तो कुल लाभ के लिए क्या? कुल लाभ बराबर, देखो जो निवेश किया वो 30,000 माइनस X, इसके साथ 5/100 और 7/100, इसके बराबर होगा कुल लाभ। और कुल लाभ एक्चुअल में कितना है? 1800। तो गुना कर दीजिए X की इसमें, तो X गुना 5/100 प्लस 30,000 माइनस X गुना 7/100। अब ये किसके बराबर? कुल लाभ के बराबर। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो 1800 बराबर कितना हो जाएगा? 5x/100 प्लस 30,000 माइनस X गुना 7/100। 100 एलसीएम लेकर इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 1800 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5x करेंगे तो 7 के 21, 2,10,000, 4 जीरो बरकरार रहेंगी, 7 के 21 हो जाएगा, माइनस के 7x। अब देखिए, माइनस के 2x बचेगा, 5 माइनस 2 2x, किसका? माइनस का 2x, और इधर 1,80,000। तो 2x को इधर ले लो, 2x बराबर, और इसको इधर ले जाओ तो 21, 2,10,000 में से आप 1,80,000 घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा आपको? 2 से भाग लगाएंगे तो 15,000 रुपये x आपको मिल जाएगा। तो मतलब अगर जब उसको 1800 रुपये लाभ हुआ है तो हमारा x 15,000 रुपये हुआ है, यानी प्रथम बॉन्ड में उसने कितने निवेश किए? 15,000 रुपये। और द्वितीय निवेश में, सेकंड में उसने कितना किया? 30,000 माइनस 15,000, तो कितना हो जाएगा? 15,000। यानी ऐसी कंडीशन में जब उसको 1800 रुपये लाभ हुआ है तो उस कंडीशन में उसने जो निवेश किया है 15,000 फर्स्ट बॉन्ड में और 15,000 ही सेकंड बॉन्ड में। सेकंड बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि 2,000 रुपये निवेश करें। तो अगर वो 2000, बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि रुपये 2000 अगर वो इन्वेस्ट करता है
तो हमारा कितना कुल लाभ? कुल लाभ हो गया 2000 रुपये, पीछे के क्वेश्चन से उठा लेंगे। और रो मैट्रिक्स x 30,000 माइनस एक्स, कॉलम मैट्रिक्स इसके साथ 5/100 और 7/100। तो 2000 का लाभ होगा, तब कितना कितना निवेश किया होगा? तो 2000 बराबर गुणा करिए 5x/100 प्लस 2,10,000, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ पीछे से, माइनस 7x/100। यही तो है, इसकी गुना इसमें, पहले नंबर की पहले नंबर, दूसरे नंबर की दूसरे नंबर। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे तो 2000 बराबर डिवाइडेड में 100, 5x माइ प्लस 210000 और माइनस के 7x। 100 को इधर लाइए, 2 जीरो बढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। और इधर 2,10,000 माइनस 2x हो जाएगा, 2x को इधर और इसको इधर, 2x इधर, तो 2,10,000 में से 2 लाख घटे तो 10,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5,000। मगर अगर आपको 2,000 का लाभ चाहिए तो फर्स्ट बॉन्ड में, प्रथम बॉन्ड में निवेश, प्रथम बॉन्ड में निवेश कितना हो जाएगा? प्रथम बॉन्ड में निवेश होगा 5,000 रुपये का। द्वितीय बॉन्ड में निवेश होगा, द्वितीय बॉन्ड में निवेश 30,000 में से 5,000 घटा दो तो कितना हो जाएगा? द्वितीय बॉन्ड में निवेश करेंगे तो 20,000, 30,000 माइनस 5,000 तो कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये द्वितीय बॉन्ड में निवेश हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझना है, सिंपल वे में करना है, बहुत सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म बनाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों का मैट्रिक्स बनाइए, पुस्तकों का आव्यूह, पुस्तकों का आव्यूह बनाइए। तो 1 दर्जन है और कितनी कितनी? 10 रसायन की, 8 भौतिक की और 10 आपकी अर्थशास्त्र की। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य का आव्यूह अगर आप जाएंगे तो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक को रो मैट्रिक्स बना रहे हैं तो दूसरे को क्या बनाना है? कॉलम। तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। ठीक है, हमने दर्जन वहाँ लगा दिया है। आव्यूह बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी? चलो तो धनराशि को देखो जरा। तो कुल धनराशि बराबर क्या होगी? दोनों मैट्रिक्सों की गुना। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, तो कुल राशि कितनी होगी? AB। तो रख दीजिए दोनों को। 12 को मैं बाहर ही रखूँगा क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दर्जन को, 10, 8 और 10। ठीक है, और इसको 80, 60 और 40। जब हम गुना करने जाएंगे इसकी गुना इसके साथ होगी तो 12 को बाहर ही छोड़ देते हैं और क्या होगा? 10 की 800 प्लस 8 छिंग 48 और प्लस 400। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 12 गुना अंदर से कितना आएगा? देखो 0, 8, 4 4 8 और 1 16, 12 0 0, 12 8 96 का 6 हासिल 9 और 12 छिंग 72 और 9 81 का 1 हासिल 8, 12 का महाबार 20,160 रुपये आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि ये आपको टोटल मनी आ गई, उसमें 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1,680 रुपये आपका आंसर बन रहा है। देख लीजिए ज़रा, 20,160 आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो जब आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो लैंग्वेज के क्वेश्चन में भी आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक को रो मैट्रिक्स बना रहे हैं तो दूसरे को आप कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। ये आप फ्री हैं कि किसी को भी रो और किसी को कॉलम मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो उन्होंने कहा है अगला क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़िए। उन्होंने कहा है मान लीजिए XYZ W
तथा पी क्रमशः 2 गुना एन, 3 गुना के, 2 गुना पी, एन गुना 3 तथा पी गुना के की कोटियों के अवयव है। तो नीचे प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। देखिए 21वां वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए एन, के और पी पर प्रतिबंध क्या होगा। और ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है के बराबर 3, पी बराबर एन। दूसरा, के स्वच्छ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है के, और पी लेकिन 2 होना चाहिए। सी ऑप्शन, पी स्वच्छ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और के 3 होना चाहिए। और चौथा उन्होंने कहा है, डी ऑप्शन उन्होंने कहा है के बराबर 2 और पी बराबर 3, ये होना चाहिए। और आव्यूह के मैट्रिक्स जो दे रखे हैं, तो मुझे जिन जिन का ऑर्डर चाहिए उनका लिख लेता हूँ। पी का ऑर्डर उन्होंने दे रखा है पी क्रॉस के, पी क्रॉस के। वाई का जो उन्होंने ऑर्डर दे रखा है, वाई का ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस के, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और वाई का 3 क्रॉस के है। और बचा डब्लू, डब्लू का क्या है, डब्लू का ऑर्डर समझिए, डब्लू का है चौथे नंबर का एन क्रॉस 3, ये है एन क्रॉस 3, चौथे नंबर का है तो एन क्रॉस 3। अब मुझे कुछ बेसिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं। देखो, जोड़ने के लिए जब हम किसी को किसी में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो दोनों मल्टीप्लाई, पी और वाई और डब्लू और वाई, तो मल्टीप्लाई करते समय हमने ये कहा था कि पी और वाई दोनों को ऐसे लिखिए, पी क्रॉस के, और वाई के साथ मल्टीप्लाई है तो 3 क्रॉस के। हमने कहा था कि बीच बीच का बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीच बीच का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से के बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया, के बराबर 3 मिल गया। और बीच बीच का बराबर हो, बाकी कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पी कुछ भी हो सकता है, फिर के कुछ भी हो, तो के तो यहाँ 3 गुना 3 मिल गया। अब देखिए डब्लू और वाई की गुना करें। अगर मैं डब्लू और वाई की गुना करूं तो डब्लू, यहाँ लिखते हैं नीचे, डब्लू और वाई की गुना करें तो डब्लू को वाई की गुना के लिए क्या करेंगे, डब्लू है एन क्रॉस 3 और वाई हमारा क्या है 3 क्रॉस के। तो यहाँ से भी देखो 3 से 3 ही बराबर है, तो गुना ये भी हो जाएगी। तो जब हम पी वाई का ऑर्डर लिखने जाएंगे तो पी के ऑर्डर आएगा, क्या आएगा, पी क्रॉस के, और प्लस हमें किसका करना है, डब्लू वाई के ऑर्डर के साथ। तो यहाँ से जो ऑर्डर आएगा एन क्रॉस के आएगा, यहाँ से जो ऑर्डर आएगा एन क्रॉस के आएगा। और इन दोनों का हो रहा है स्टूडेंट जोड़, इनका क्या हो रहा है, ऐड। और ऐड में मैंने आपको बताया था कि ऐड होता है तब जब दोनों के ऑर्डर समान होंगे। मतलब पी और के और एन और के ऑर्डर समान। देखो के तो के से समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी किसके बराबर है, एन के बराबर है। पी किसके बराबर है, एन के बराबर। और एन का कोई भी अजम्पशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको देखिए के बराबर 3 चाहिए, के बराबर 3 और पी बराबर एन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये समझ पाए कि क्या क्या गुना में हमको बीच बीच के ऑर्डर, यानी इसके नंबर ऑफ स्तंभ, पंक्ति, स्तंभों की कॉलमों की संख्या उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब आप गुना आप कर पाते हैं। और प्लस के लिए सब ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो के से के ऑर्डर सेम है तो पी एन के बराबर होना चाहिए, यही इसमें आंसर लगेगा। ठीक है ना, समझे ना, 2 बेसिक चीज़ें इसमें यूज हुई थी। चलिए अगला करिए, 22वां क्वेश्चन। वो कह रहे हैं 22वें क्वेश्चन में n बराबर p है, यदि n बराबर p है तो आप यूज 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी। तो मुझे x की कोटि चाहिए, पहले तो मैं x का ऑर्डर निकल लेता हूँ। x का ऑर्डर है स्टूडेंट 2 क्रॉस n, और दूसरा है z का ऑर्डर है, z है तीसरे नंबर पर 2 क्रॉस p, ये है। तो वो कोटि पूछ रहे हैं कि भैया इसकी कोटि क्या होगी। देखो, और n बराबर उन्होंने कहा है p, तो मुझे ये पता है कि अगर प्लस या माइनस होगा तो दोनों कोटि बराबर होंगे, 2 गुना n बराबर 2 गुना p। तो मतलब मुझे ये समझ आया कि n बराबर p है, n बराबर p है, वो दे के भी चल रहे हैं। तो कोटि या तो 2 गुना n होगी या 2 गुना p होगी, जो ऑप्शन में आपको मिल जाए वही आंसर होगा। या तो 2 गुना 7x माइनस 5z की कोटि, तो कोटि या तो 2 गुना n होगी, क्योंकि 7 और 5 के गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 7 के गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो कोटि होगी 2 गुना n
और या होगी 2 गुना पी। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वही आपका आंसर है। तो देखो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन, P गुना 2, 2 गुना n, n गुना 3 और डी दे रखा है P गुना n। तो कोई भी अजम्पशन नहीं पालेंगे। कौन सा 2 गुना n ये मिला, क्या P गुना 2 गुना P मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, P गुना 2 मिल रहा है, ये नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। कल आपको आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा कि किस किस प्रकार से। और देखिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। विषम सममित सममित आव्यूह के बारे में बात करेंगे, इसको सिमेट्रिक और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, उनमें बदलना। तो कल जो है आपको एक्सरसाइज 3.3 की ओर लिए चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। कर दो बंद।